गेरण संहिता सीरीज 1। एकदा चंड कपाली घत्वा गेरडम कुटीरम प्रणम्य विनया भक्त्या गेरंडम परिपुच्छते। एक समय की बात है कि योग अभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंड कपाली नामक एक शिष्य महर्षि गेरण की कुटीर में गए और उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न किया। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोत्रमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है उसे मैं जानने को इच्छुक हूँ। हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। तब साधु साधु महाबाहो यन्मा त्वं परिपुच्छसि कथयामि चते वत्स सावधानो अवधारय। सावधानी से सुनो। महर्षि गेरण ने कहा, हे महाबाहो, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तो सावधानी पूर्वक ग्रहण करो। नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात् परम बलम नास्ति ज्ञानात् परम बंधु न अहंकारत परम रिपु। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। अभ्यासात्कादि वर्णनम यथा शास्त्राणि बोधयेत तथा योगम समासाद तत्वज्ञानम च लभ्यते। जैसे क वर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का बोध संभव है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। सुकृते दुष्कृते कार्ये जायते प्राणिनां घटः घटात् उत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत मीन्स पुण्य अपुण्य कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। ऊर्ध्वादो भ्रमयेत अध घटी यंत्रम गवावशात तत्कर्म वशात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु में। अर्थात जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। आम कुंभ इवाम्भस्तो झीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन सरदय घट शुद्धिम समाचरेत। अर्थात मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि घट को पकाकर जल भरे तो न गलेगा न नष्ट ही होगा। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए। यह शरीर योग अग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है, अतः शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योग अभ्यास आवश्यक है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन हैं: शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। षट्कर्माणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मृद्या स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। प्राणायाम लाघवम च ध्याना प्रत्यक्षाम आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। अर्थात षट कर्मों से शरीर शुद्धि और आसनों से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता तथा प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति या हल्कापन, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से निर्लिप्तता तथा बिना संशय मुक्ति प्राप्त होती है। ये सब साधनों से बिना संशय, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये है सप्त साधन। प्रणाम। गेरण संहिता सीरीज 1। एकदा चंड कपाली घत्वा गेरडम